दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो केवीएस के सिलेबस की जो वीडियो पढ़ चुकी है उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 पोर्शन में पूछा जाएगा। 4 पोर्शन में पूछा जाएगा। जो पहला पोर्शन है उसमें हिंदी और अंग्रेजी यानी कि भाषा लैंग्वेज आएगी, ठीक है। और दूसरे पोर्शन में पेडागोजी आएगी 60 नंबर में, और तीसरे पोर्शन में आपकी रीजनिंग आएगी 5 नंबर की, और 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। और एक टॉपिक दिया गया है 80 नंबर में। 80 नंबर का जो पोर्शन है उसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मैथ आएगी, ठीक है, ईवीएस आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसमें मैथ आएगी, ईवीएस आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। अच्छा, लैंग्वेज आपकी अलग से भी दी गई है, ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी लैंग्वेज आएगी, यानी हिंदी अंग्रेजी आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी मिल जाएगी, और एक अलग से टॉपिक दिया है। तो आपको तैयारी तो एक ही करनी होगी, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में थोड़ा सा आगे हो, ठीक है, लेकिन सारी वीडियो आपको श्रेष्ठ गोकुल में उपलब्ध कराई जाएंगी। एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको लैंग्वेज भी मिल जाएगी, और जो नॉर्मली पोर्शन उसका दिया गया है उसमें भी लैंग्वेज पूछी जाएगी। अच्छा, ईवीएस जो है वो 20 नंबर में पूछी जाएगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो ईवीएस है वो 20 नंबर में पूछी जाएगी, ठीक है। तो ईवीएस का जो उद्देश्य होता है पढ़ने का, यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, ठीक है, तो थीम के रूप में शामिल की गई है, थीम के रूप में। तो थीम से जो ईवीएस की हम सीखते हैं, यानी कि हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा और रचनात्मक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, और बच्चा जो होता है वो आत्म मूल्यांकन करना सीख जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार एवं मित्र। अच्छा, जो ईवीएस का एक टॉपिक दिया गया है वो सीटेड में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कुछ नया नहीं होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन ईवीएस के अकॉर्डिंग में आपको परिवार और मित्र का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है परिवार एवं मित्र, ठीक है। तो परिवार क्या होता है, ठीक है, परिवार होता क्या है? परिवार जो होता है कि परिवार एक या एक से अधिक दंपतियों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों का सामाजिक समूह होता है। परिवार जो होता है वो एक या एक से अधिक दंपतियों और उनसे उत्पन्न बच्चों का एक सामाजिक समूह होता है, ठीक है। अच्छा, जब इसके मूल तत्व की बात करते हैं, परिवार के अगर मूल तत्व की बात करते हैं तो गृह अथवा परिवार का संगठन मूल रूप से यौन संबंधों को स्थायी बनाने का तथा उनका पालन पोषण और जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए किया गया था, ठीक है। तो गृह परिवार का जो अगर मूल तत्व की अगर बात करेंगे, परिवार के मूल तत्व की अगर बात करेंगे तो गृह अथवा परिवारों का जो संगठन किया गया था, काहे किया गया था? मूल रूप से यौन संबंधों को स्थायी बनाने और बच्चों का पालन पोषण करने और जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए इसका संगठन किया गया था। अच्छा, परिवार जो होता है, ठीक है, उसमें दाम्पत्य जीवन से क्या होता है? वंश वृद्धि होती है। जब वंश वृद्धि होती है तो या तो पुत्र प्राप्ति होती है या पुत्री प्राप्ति होती है, और प्रेम और संयोग की भावना जो है वो हमेशा बनी रहती है, ठीक है। अच्छा, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण क्या होते हैं? तो बच्चों की प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार होता है, और प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, ठीक है। परिवार का भाषा, रहन सहन और व्यवहार का प्रतिमान विकसित होता है। संस्कार विकसित गुण आते हैं, ठीक है, संस्कार विकसित गुण आते हैं। भारत में परिवार समाज की एक बुनियादी इकाई है, ठीक है। भारत में परिवार जो है समाज की एक बुनियादी इकाई है, और माता पिता और कुटुंब के बड़े बुजुर्गों द्वारा, ठीक है, हमें संस्कार की शिक्षा दी जाती है, और परिवार के अंदर प्रेम और संयोग की भावना बनी रहती है। और जिस परिवार में प्रेम और संयोग की भावना नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो परिवार जो है बिखर जाता है, टूट जाता है। परिवार की परिभाषाएं देखेंगे हम। परिवार की परिभाषाएं,
तो क्लेयर महोदय के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों से है। तो क्लेयर महोदय ने कहा था कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और उनके बच्चों के संबंधों से है। ठीक है। मैकाइवर के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है। ठीक है। मैकाइवर के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है। मैकाइवर ने कहा था कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री और पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। ठीक है। और जुकरमैन के अनुसार एक परिवार समूह पुरुष स्वामी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मिलाकर बनता है। ठीक है। यानी कि एक परिवार का जो समूह होता है वो पुरुष यानी कि स्वामी और उसकी पत्नी और उनके बच्चों को मिलाकर बनता है। ये जुकरमैन ने कहा था। ठीक है। ये परिभाषाएं आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आप लोग बराबर केवीएस का प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो वो गलतियां जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा के दूर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में गलतियां होंगी तो नंबर ही जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग घर में प्रैक्टिस सेट लगा के उन गलतियों को दूर कर लें, क्योंकि गलतियां तो होती ही रहती हैं। क्योंकि लर्निंग इज नेवर विदाउट एरर्स एंड डिफीट। यानी शिक्षा गलतियों और असफलताओं के बिना कभी पूर्ण नहीं होती है। अब परिवार के कार्य और उनके महत्व के बारे में समझते हैं। तो परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका। ये गांधी जी ने भी कहा था कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है और माँ प्रथम शिक्षिका। अच्छा, परिवार में ही बच्चों का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो नैतिक हो, या आध्यात्मिक हो, या मानसिक हो, और या चारित्रिक विकास हो। ठीक है। तो परिवार से मैक्सिमम बच्चा बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे का विकास जो गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक चलता है। ठीक है। तो यानी कि अगर हम बच्चों को घर में अच्छा माहौल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ठीक है, तो उनका विकास जो है, उनका सर्वांगीण विकास जो है वो अच्छी तरीके से हो सकेगा। ठीक है। अच्छा, पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है? पेस्टोलॉजी के अनुसार गृह प्रेम और स्नेह का केंद्र होता है। ठीक है। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि जो गृह यानी कि घर होता है वो प्रेम और स्नेह का केंद्र होता है और शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है। ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार जो घर यानी कि गृह प्रेम और स्नेह का केंद्र होता है और शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है। ठीक है। अब फ्रोबेल ने क्या कहा है कि माताएं आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं। फ्रोबेल ने कहा है कि माताएं जो होती हैं वो आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं और परिवार में दी जाने वाली अनौपचारिक, ठीक है, नॉन फॉर्मल, ठीक है, माताएं आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं और परिवार में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। और आपको पता है कि गांधी जी ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है। परिवार के प्रकार की बात करते हैं तो परिवार जो होता है वो एकल परिवार को हम केंद्रीय परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है, या नाभिकीय परिवार भी कह सकते हैं, और एक होता है संयुक्त परिवार। ठीक है। तो एकल परिवार में माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है। ऐसे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। अच्छा, विश्व में एकल परिवार की संख्या सबसे ज्यादा है। विश्व में एकल परिवार की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है। और संयुक्त परिवार जो है वो उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ठीक है। और भारत में ज्यादा पाए जाते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है। तो एकल परिवार में माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है इनमें। ठीक है। आय के साधन कम होते हैं क्योंकि सदस्य कम है तो आय के साधन भी कम होते हैं, लेकिन आवश्यक चीजें, आवश्यक
आवश्यक चीजें और पर्याप्त चीजें ये लोग अपनी पूरी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सदस्य कम है, जितना भी आय का साधन आता है आर्थिक रूप से जितनी भी चीजें आती हैं वो इनके लिए पर्याप्त होती हैं। अब संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियों से अधिक लोग भी रह सकते हैं। संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियों से अधिक लोग भी रह सकते हैं, ठीक है, दादा दादी, ठीक है, ताऊ ताई, माँ बाप, चाचा चाची और बुआ, ठीक है, ताऊ ताई और चाचा चाची के भी बच्चे होते हैं, तो ऐसे परिवार को हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। अच्छा, जो इनका मुखिया होता है, संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही होता है, जैसे कि दादा दादी, ठीक है, दादा या दादी में से कोई भी मुखिया हो सकता है, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही जो होता है वो संयुक्त परिवार का मुखिया होता है। अच्छा, संयुक्त परिवार के कुछ लाभ भी हैं और कुछ दोष भी हैं। तो अगर लाभ की बात करेंगे तो सहभोज होता है, यानी कि सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, संयुक्त चूल्हा होता है, ठीक है, उत्तरदायित्व का विभाजन होता है, ठीक है, कि किस पे क्या उत्तरदायित्व, क्या जिम्मेदारी, इसका विभाजन होता है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा होती, सामाजिक सुरक्षा कि परिवार में जब ज्यादा लोग रहते हैं तो सामाजिक सुरक्षा तो हो ही जाएगी, ठीक है, श्रम विभाजन होता है कि तुमको पानी भरना है, तुमको खाना बनाना है, तुमको झाड़ू पोछा करना है, तो श्रम विभाजन होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इनके दोषों की, अगर हम दोष की बात करते हैं तो अशांति और कलेश भी होता है, आक्रमणताएं भी होती हैं, गोपनीयता का अभाव होता है, चुगलियां होती रहती हैं संयुक्त परिवार में, और आर्थिक कठिनाइयां भी होती रहती हैं। अच्छा, किसने कहा था कि संयुक्त परिवार को भारत की आदिम परंपरा, ठीक है, यानी कि संयुक्त परिवार को भारत की आदिम परंपरा किसने कहा था? वो मैक्स मूलर ने कहा था। संयुक्त परिवार को भारत की आदिम परंपरा मैक्स मूलर ने कहा था। अब परिवार और मित्र, जो हमारा टॉपिक था परिवार और मित्र, परिवार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मित्र की बात करते हैं। तो मित्र का अगर वर्गीकरण करते हैं तो 3 आधार पर किया जाता है, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। अच्छा, मित्रता होती क्या है? ठीक है, आपसी क्रियाकलापों और संयोग, ठीक है, जिसके साथ हम खेलना कूदना या किसी भी तरह का काम करते हैं, ठीक है, वो मित्रता होती है, ठीक है। अच्छा, मित्रता एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है, ठीक है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता होता है जो जबरदस्ती हम पे थोपा नहीं जाता। जैसे कि अगर घर की या परिवार की बात करते हैं तो ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारे चाचा है, ताऊ है, तो इनका सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा रिश्ता मित्रता नहीं होता है जो जबरदस्ती थोपा जाता है, क्योंकि मित्र हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं और हमें किससे मित्रता करनी है ये हम पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर होता है, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। उपयोगिता की मित्रता उसे कहते हैं जब हम किसी हित के साथ, ठीक है, किसी हित के साथ जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो उपयोगिता की मित्रता कही जाती है। अब आनंद की मित्रता, जिस मित्र के साथ, ठीक है, हमारा व्यवहार अच्छा होता है और उसके साथ का हम आनंद लेते हैं, ठीक है, वो आनंद की मित्रता होती है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अच्छी मित्रता की, तो ये 2 मित्रों के बीच में सामंजस्य होता है, ठीक है, जिससे हम अपनी हर बात यानी सुख दुख की सारी बातें जो शेयर की जाती हैं, बांटी जाती हैं, साझा की जाती हैं, ठीक है, वो अच्छी मित्रता में आता है, ठीक है। अच्छा, मित्रता के अंतर्गत एक टॉपिक हम आपको और पढ़ाएंगे जो केबीएस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो ये है कि पेड़ पौधों के साथ यानी पर्यावरण में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या किसी भी तरह की चीजें होती हैं जिसके साथ हमारा सामंजस्य बैठता है, ठीक है, प्राणी जीवन को जो किसी ना किसी रूप से प्रभावित करती हैं, ठीक है, वो मित्रता के टॉपिक को हम एक और मेंशन करेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि केबीएस में कुछ क्वेश्चन जो है पेड़ पौधों से आते हैं और हम कह सकते हैं कि मित्र के आधार पर पेड़ पौधे भी हमें सहयोग देते हैं, ठीक है। ठीक है, जो हमारा ईवीएस का जो सिलेबस है यानी कि परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, भ्रमण, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ चुके हैं परिवार एवं मित्र, ठीक है। परिवार एवं मित्र जो होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि ये सीटेट के ही आधार पे ये सिलेबस बनाया गया है केबीएस का, ठीक है। तो आप जो है ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, परिवार के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने बीच बीच में कोटेशंस बताई हैं, ठीक है, जो बीच बीच में जो फैक्ट्स डाले हैं, ठीक है, वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, परिवार और मित्र में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक और जोड़ देंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि केबीएस में उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
यानी कि हम लोग जो टॉपिक जोड़ेंगे वो पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। और मैक्सिमम सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हर दिन एक वीडियो देखनी है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और ठीक है धीरे धीरे प्रयास करते रहना है, क्योंकि अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। हमारे हर दिन का छोटा प्रयास बड़ी सफलता दिलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।